आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आपका स्वागत है पवन सर संस्कृत क्लास में। आज फिर से लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मॉडर्न इतिहास का कुछ प्रश्न, जिसमें मैंने पहले पार्ट में बोला था कि इसमें 540 प्रीवियस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 540 क्वेश्चन तो एक वीडियो में तो हो नहीं सकता है, तो पार्ट बाय पार्ट होते रहेगा। आज चलिए क्वेश्चन संख्या 25 नंबर से जाते, प्रश्न संख्या 25 नंबर से आगे, 25 और 25 नंबर से आगे देखिए। आज लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के साथ बिछाई गई थी? यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही जवाब होगा ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। 26वां प्रश्न, मुंगेर का बरहियातल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियातल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। सभी ऑप्शन पढ़ना संभव नहीं है, तो क्वेश्चन हम ज़्यादा कर सकें तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सही आंसर पढ़ेंगे। और आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहता है। मुंगेर का बरहियातल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहियातल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कल्याणानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 27वां प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1856 से 58 तक जिसका कार्यकाल था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 28वां प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सही जवाब होगा दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म के भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण रहा। प्रश्न संख्या 29वां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। अच्छा, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सैन्य नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब के मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल
को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बंदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को पूरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। प्रश्न संख्या 30, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। सही 32वां प्रश्न, कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। 33वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी जगदीशपुर। देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। 34वां प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो सही जवाब होगा आरा में। 35वां प्रश्न, इनमें किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसका सही जवाब होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें थोड़ा देख लीजिए, कहता है इनमें किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो ए नाना साहेब जो कि कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली से। इन सबों ने लिया था। ए बी सी डी, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ई, एक से अधिक सही। एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, जबकि विद्रोह बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह का नेतृत्व किया में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के उत्तर ई होंगे, जिसमें एक से अधिक सही है। प्रश्न संख्या 36, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। (1857) के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहां पर रहा? इसका सही जवाब होगा जगदीशपुर। और जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका सही जवाब होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर ए। और 43वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही जवाब होगा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, ये ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन डी, ये ईस्ट इंडिया की कंपनियों को विद्रोही बनाने का मुख्य कारण नहीं था। ऑप्शन संख्या डी, अधिकारियों की अक्षमता, अधिकारियों की अक्षमता, ऑप्शन डी। कहता है निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोहियों सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था सही। एक सेकंड 45वां प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु
कहां पर हुई? ग्वालियर में, ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही डी, 2 और 4। 2 और 4 कहने का मतलब हुआ साहूकार और जमींदार ने। साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसा से अंग्रेजों की मदद की थी। ले, 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसा से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर अप्रभावित रहा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन संख्या ए। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका असफल होने का कारण था जमींदारों की किसी सामान्य चेतना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन संख्या बी, इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 51 विचार कीजिए। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब होगा ए, दोनों। मतलब कारण और कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। 52 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। अभी तक अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिए हैं 10 पेज होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अठारह के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा असहयोग आंदोलन 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ऑप्शन बी, पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, उन्हीं से संबंधित था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। वह प्रथा जिसके नेतृत्व किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता था? रैयतवाड़ी प्रथा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था।
आज क्वेश्चन संख्या 60 तक, अगले पार्ट में 60 से आगे। जय हिंद, जय भारत।